आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराएं। पार्ट है इसका 2 यानी कि सेकंड पार्ट है। और भक्ति सूफी ट्रेडिशन में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट जो हमारा पार्ट 2 से जो भी इंपॉर्टेंट है इसको हम देखेंगे। देखिए, अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लें। 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोट्स वगैरह के लिंक जो हैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। टॉपिक देखते हैं। लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको बताया था अलवार और नैनार संतों के बारे में, ठीक है, कि वो तमिलनाडु में किस प्रकार से क्या उनका जो भी सिस्टम था पूरा हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जाति प्रथा के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था। फिर उसके बाद महिलाओं को उनमें जो अलवार और नैनार जो महिलाएं संत थी उनके साथ कैसा बर्ताव था, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे जो अलवार और नैनार संत जो थे उनके राज्य के साथ कैसे संबंध थे। देखिए, यहाँ पे राज्य का मतलब है शासन से, ठीक है। शासन कौन? शासन वो जो भी राजा रहा हो, जिसका भी शासन रहा हो, उसके साथ उनके कैसे संबंध थे, ठीक है। राज्य का मतलब यहाँ पे शासन से है, कंफ्यूज नहीं होना किसी को। आगे देखते हैं। जैन बौद्ध धर्म के प्रति विरोध तमिल भक्ति रचना में देखने को मिलता है। ये जो अलवार नैनार संत जो थे और इनकी जो रचनाएं थी, खासकर नैनार की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो जैन और बौद्ध धर्म है इनके प्रति विरोध देखने को मिलता है। विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान प्राप्त करने के लिए भी कंपटीशन होता था। यानी कि देखिए, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक तरफ जैन धर्म है, एक तरफ बौद्ध धर्म है, दूसरी तरफ ये अलवार और नैनार संत हैं। ये सभी हैं अपने अपने तरफ से, क्योंकि सब एक अलग अलग धार्मिक विचारधारा है। जैन की अलग धार्मिक विचारधारा है, बौद्ध की अलग धार्मिक विचारधारा होगी, अलवार की अलग धार्मिक विचारधारा होगी, नैनार की अलग धार्मिक विचारधारा होगी। तो सभी एक दूसरे के एक तरह से विरोधी कह सकते हो आप। तो ऐसे में क्या होता है कि राजकीय अनुदान पाने के लिए, यानी राजा के द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए इनमें कंपटीशन होता है। क्योंकि भाई ये सभी अपने अपने, कोई स्तूप बना रहा है, कोई विहार बना रहा है जिसे मंदिर कहा जाता है, ठीक है, कोई मूर्तियां स्थापित कर रहा है, ऐसे कार्य तो ये करते थे। तो उसके लिए इनको राजकीय अनुदान भी चाहिए होता था, राजा के द्वारा मिलने वाला अनुदान। तो उसके लिए इनमें आपस में कॉम्पिटिशन भी था। चोल शासक जो 9वीं से 13वीं शताब्दी, चोल शासक जो है 9वीं से 13वीं शताब्दी, इन्होंने ब्राह्मण और भक्ति परंपरा को अपना पूर्ण समर्थन दिया था, ठीक है। किसको दिया था समर्थन? ब्राह्मण और भक्ति परंपरा को। इन्होंने क्या किया, जो भगवान शिव और भगवान विष्णु और भगवान शिव हैं, इनके बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है। और उसके लिए क्या दिया इन्होंने? जमीन अनुदान दी और सहायता भी की। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आनी है कि राज्य के साथ यानी शासन के साथ अलवार नैनार संतों के कैसे संबंध थे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको यही देखना है कि जैन और बौद्ध धर्म से कहीं ना कहीं विरोध था इनके बीच में, और इनके रचनाओं में भी देखने को मिलता है। और विरोधी धार्मिक समुदाय होने के कारण इनके बीच में राजकीय अनुदान पाने के लिए कंपटीशन भी रहता है। चोल शासक जो थे इन्होंने ब्राह्मण और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया है, विष्णु के और शिव भगवान के बड़े बड़े मंदिर बनाने के लिए भूमि का अनुदान दिया है। तो कुछ इस प्रकार के इनके संबंध है। आगे देखते हैं। चोल सम्राट जो थे इनकी मदद से बनाए गए विशाल शिव मंदिर चिदम्बरम, तंजावुर और गंगैकोंडा चोलपुरम, ये थोड़े से नाम आपको अजीब लगेंगे, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है। अब आज की इस वीडियो के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि चिदम्बरम, तंजावुर और ये कौन से राज्य में मिलेंगे, ठीक है। किन राज्यों में, वर्तमान समय में किन राज्यों में ये हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बताएं। गूगल सर्च करें और पता करें। आगे देखिए, कांसे की शिव की मूर्ति का निर्माण हुआ, ठीक है, कांसे की शिव की मूर्ति का निर्माण हुआ, चोल सम्राटों के द्वारा करवाया गया। अलवार और जो नैनार संत थे इन्हें वेलाल किसानों द्वारा भी सम्मानित किया जाता था। किसान या कृषक तो आप जानते हो पहले से, पर ये वेलाल क्या होता है? वेलाल जो है एक तमिल भाषा का शब्द है, ठीक है, क्योंकि दक्षिण भारत की बातें चल रही हैं तो यहाँ पे तमिल शब्द बहुत सारे आएंगे। तो वेलाल जो है एक विशेष प्रकार की जाति के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ये कृषक समूहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यानी कि किसानों का समूह जो होता है वहाँ पे दक्षिण भारत में उनको वेलाल भी कहा जाता है। तो ये टर्म्स जो है छोटी छोटी, इसको आप थोड़ा ध्यान रखा करें। तो अलवार और नैनार संत जो थे, किसानों ने भी इनको सम्मानित
होते थे, किसान द्वारा भी सम्मानित होते थे, किसान इनको बहुत मानते थे। इसलिए जो शासक होते हैं, राजा होते हैं, वो भी इन संतों का समर्थन पाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वो भी चाहते हैं कि संतों का समर्थन मिले। चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया। दैवीय समर्थन होने का मतलब ये होता है कि शासक जो होते हैं वो अपने आप को ये बताते हैं कि मैं देवता का अवतार हूँ, या फिर हमारा जन्म जो हुआ है वो शासन करने के लिए हुआ है, अपने आप को कहीं ना कहीं ईश्वर से जोड़ के बताएं, तो वो दैवीय समर्थन वाली बातें हो जाती हैं। ठीक है, अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया। देखिए ये क्वेश्चन एक बार पेपर में आया हुआ था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा कि ये जो दक्षिण भारत में जो चोल सम्राट थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए थे, आखिर ये मंदिर क्यों बनवाए थे, इन मंदिरों को बनवाने के पीछे कारण क्या था? तो वो अपनी सत्ता का प्रदर्शन करना चाहते थे। ठीक है, यानी कि वो दिखाना चाहते थे कि वो कितने मतलब ताकतवर हैं, कितने धनी हैं, कितने समृद्ध हैं, और कितना मतलब उनका वर्चस्व है। इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए उन्होंने सुंदर विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया। इसमें ये पत्थर और धातु से बनी हुई बड़ी बड़ी मूर्तियां इन्होंने उसमें लगवाई। चोल जो सम्राट थे, इनके द्वारा तमिल भाषा में जो शिव भगवान है उनके भजन जो होते थे उसका गायन मंदिरों में प्रचलित करवाया गया। जैसे हम आपको पता है मंदिरों में हम जाते हैं तो वहाँ पे आरती होती है, आरती गीत गाया जाता है। इसी तरीके से जो चोल सम्राट थे इन्होंने क्या करा, तमिल भाषा में जो शिव भगवान के भजन है उसको मंदिरों में उसका गाना चालू करवाया। भजनों का संग्रह जो है एक ग्रंथ के रूप में कराने का जिम्मा भी इन्होंने उठाया कि जितने भी भजन हैं उन सभी को एक जगह क्या किया जाएगा, एक ग्रंथ में संकलित किया जाएगा। ठीक है, इसका जिम्मा भी इन्होंने उठा लिया। 945 एडी की बात करें, ईस्वी की बात करें, तो एक अभिलेख मिला है। ठीक है, उस अभिलेख से पता चलता है कि जो चोल राजा थे, सम्राट थे, उनका नाम था परांतक प्रथम। ये शासक का नाम है परांतक प्रथम। इन्होंने संत कवि अपार संबंदर, ये थोड़े से ना ये साउथ वाले नाम है इसलिए आपको थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत करें, तो आपको ये नाम याद रखने हैं, अपार संबंदर और सुंदरार। इन जो ये संत थे इनकी जो मूर्तियां थी, ठीक है, धातु की मूर्ति बनवाई, यानी धातु की प्रतिमा शिव मंदिर में स्थापित करवाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया होगा? आपको यहाँ से ये समझ में आ गया होगा कि ये जो अलवार और नैनार संत थे, इनके जो चोल सम्राटों से संबंध जो थे, राज्य से जो संबंध थे वो काफ़ी अच्छे थे। राज्य क्या करता था, उनको जमीन अनुदान में देता था मंदिर बनाने के लिए। यहाँ तक कि कई शासकों ने उनकी मूर्तियां भी बनवा दी और मंदिरों में रखवा दी। तो इससे क्या पता लगता है आपको, आप समझ गए होंगे कि इनके संबंध उनसे बहुत अच्छे थे। अब बात आएगी आगे वीर शैव परंपरा। अब देखिए अलवार नैनार में से आपके क्वेश्चन आता है और बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वो बहुत आराम से आप बता दोगे। लेकिन वीर शैव वाला जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये रिपीट होता है क्वेश्चन आपके पेपर में। तो वीर शैव जो परंपरा है ये कर्नाटक, दक्षिण भारत में जब आप कर्नाटक देखोगे तो कर्नाटक की परंपरा आपको दिखेगी जिसको वीर शैव परंपरा कहते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक बासवन्ना नामक ब्राह्मण थे। ठीक है, इनके नेतृत्व में एक आंदोलन चला था। ये एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी माने जाते हैं, ये एक बहुत बड़े धर्म गुरु भी माने जाते हैं। आप अगर देखोगे तो इनकी मूर्ति वगैरह भी आपको साउथ में काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बासवन्ना नाम के जो ब्राह्मण थे इनके नेतृत्व में एक आंदोलन चला, या फिर आप कहो एक नवीन आंदोलन चला, नया आंदोलन चला। बासवन्ना जो थे वो चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री हुआ करते थे और ये प्रारंभ में जैन धर्म को मानते थे, यानी जैन विचारधारा को मानते थे। और इनके बासवन्ना के जो अनुयायी हैं यानी इनको जो मानने वाले हैं वो वीरशैव या लिंगायत कहलाते हैं। ठीक है, वीरशैव और लिंगायत। वीरशैव का मतलब होता है शिव के वीर और लिंगायत का मतलब होता है लिंग धारण करने वाले। आखिर ये लिंग धारण करने का मतलब क्या है आपको इसे आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो यहाँ से देखिए बासवन्ना याद रखें, बासवन्ना क्या था, एक ब्राह्मण था जो राजा के दरबार में मंत्री था। जैन मत को ये मानने वाला था स्टार्टिंग में, बाद में इसने एक अलग ही विचारधारा को लेकर आए जिसको लिंगायत या फिर शिव वीर शैव या शिव के वीर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, लिंगायत जो है वो शिव की आराधना करते हैं लेकिन ये लिंग के रूप में करते हैं। ठीक है, शिवलिंग जो होता है, शिवलिंग की पूजा जो की जाती है वो अलग है। ठीक है, शिवलिंग वाला लिंग इसे मत समझना आप, ये एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा होता है, उसमें कुछ निशान बनाए होते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, और याद रखें कि ये मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करते हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी है कि ये देखो ये था ब्राह्मण, मानता था जैन को स्टार्टिंग में। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि बहुत सारे शासक रहे हैं जो
अलग अलग धर्म के रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग मतलब वर्ण के रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग धर्मों को मानते, तो ये कोई अलग बात नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने ब्राह्मणीय व्यवस्था को चैलेंज कर दिया, क्योंकि ब्राह्मणीय व्यवस्था में कुछ कमियां थी, कुरीतियां थी। उस कुरीतियों को इन्होंने कैसे टारगेट किया, कौन कौन सी कमियां थी, इन्होंने तो वो जाति प्रथा वाले जो समस्या थी उसको टारगेट किया। और वो जो जन्म के आधार पे ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण रहेगा, ये जो जन्म के आधार पे जो व्यवस्था बनाई जाती थी उसको इन्होंने बिल्कुल खारिज कर दिया। ठीक है, मूर्ति पूजा होती थी, ये मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध कर दिया। आगे हम देखते हैं क्या क्या इन्होंने किया। तो ये जो समुदाय था, इसके जो पुरुष होते थे, यानी ये जो बासवन्ना समुदाय जो है, इसके जो पुरुष होते थे वो वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में लघु लिंग धारण करते थे। अब ये इतनी शुद्ध हिंदी हो गई कि शायद आपको समझने में दिक्कत आए। वाम स्कंद का मतलब क्या होता है, वाम का मतलब होता है लेफ्ट, यानी उल्टा, लेफ्ट आप कह सकते हो। और स्कंद का मतलब होता है, ठीक है, वाम का मतलब आप बायां भी कह सकते हो। यहाँ पे स्कंद का मतलब होता है कंधा, यानी कि जो पुरुष होते थे इस समुदाय के, वो अपने लेफ्ट कंधा जो होता है, शोल्डर जो होता है, उस पे जो चांदी का एक केस होता है, उसकी उसमें एक जो लघु लिंग होता है, छोटा सा, मतलब जो पत्थर का होता है, उसको धारण करते थे, एक ताबीज की तरह आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये अब मान लो अगर आपको ऐसी कोई टर्म आ जाए आपके सामने ज़्यादा शुद्ध हिंदी वाली, और आपको सब एनसीईआरटी पढ़ते टाइम समझ में ना आए, तो आपके पास एक सब्सटीट्यूट होता है कि आप इंग्लिश की बुक डाउनलोड कर लो। ठीक है, मैंने इंग्लिश की पीडीएफ डाउनलोड की, यहाँ पे आपको शायद ना समझ में आया हो, पर आप इंग्लिश की पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। इसमें कहा जा रहा है कि मैन यूजुअली वियर अ स्मॉल लिंग इन अ सिल्वर केस ऑन अ लूप स्ट्रंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर, यानी कि जो पुरुष होते थे वो सामान्यतः क्या करते थे, क्या पहनते थे, अपने जो लेफ्ट जो कंधा होता है उस कंधे पे चांदी के पिटारे में या चांदी के केस में, ठीक है, वो जो छोटा सा लिंग होता है उसको लगवा के अपने लेफ्ट शोल्डर पे पहनते थे। तो जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था, ये जो पहनते थे इनको कैसे देखा जाता था, श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। तो ये है वो जिसकी पूजा की जाती है। ठीक है, ये शिवलिंग से अलग होता है, ये एक छोटा सा पत्थर होता है। अगर आप ईस्ट लिंग के रूप में आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चमकीला पत्थर होता है ये, मैंने यहाँ पे साइज थोड़ा और वो इसका जो कलर है वो डार्क कर दिया है, लेकिन आप समझ जाओगे कुछ इस शेप में होता है छोटा सा। उसको एक चांदी के पिटारे में करके और बांध लिया जाता है हाथ पे, लेफ्ट कंधे पे। तो ये कौन करते हैं, लिंगायत लोग करते हैं। अब ये जो लिंगायत है इनका विश्वास किस चीज पे है, ये जाति प्रथा का विरोध किया इन्होंने बिल्कुल, क्योंकि ब्राह्मण थे और ब्राह्मणीय व्यवस्था को इन्होंने चैलेंज कर दिया। अस्पृश्यता जो छुआछूत थी उसको बिल्कुल खारिज कर दिया। पुनर्जन्म, जो ब्राह्मण पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म को कुछ भी नहीं मानते, कहते हैं जो भी है वो यही जन्म है और हमें इसी जन्म में अच्छे कर्म करने हैं। ठीक है, मूर्ति पूजा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जैसे कि हिंदू होते हैं वो शिव की मूर्ति की पूजा करते हैं, विष्णु की मूर्ति की पूजा करते हैं, पर ये हिंदू होकर भी ये इसकी पूजा नहीं करते हैं मूर्ति की। शिव भक्त बताते हैं पर ये शिव की मूर्ति की पूजा नहीं करते, इस चीज़ को ध्यान रखें। अंतिम संस्कार में हिंदू जो होते हैं वो जलाते हैं, ठीक है, शव को, लेकिन ये जलाते नहीं है, उसको दफनाते हैं। तो आप देख सकते हो कि मतलब कितना अलग है, हिंदू ही हैं ये भी, पर इन्होंने ये उनसे कितने अलग हैं। आगे कहा जा रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ और वेद को इन्होंने बिल्कुल नहीं माना, इन्होंने ब्राह्मणीय ग्रंथों को बिल्कुल भी नहीं माना। जन्म पे आधारित जो श्रेष्ठता वाली बातें थी उसको बिल्कुल नहीं माना। वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को इन्होंने मान्यता दी। तो यहाँ से आपको देखो कितना समझ में आएगा कि ये सारी कुरीतियाँ थी जो धर्म के अंदर आ रखी थी। ठीक है, कई सारी कुरीतियां आ रही होंगी, जैसे छुआछूत हो गया, जाति प्रथा हो गया। ठीक है, इसमें से कुछ कुरीतियां हम मान सकते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये इन चीज़ों को बिल्कुल अलग बताते हैं, इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, उसके अपोजिट जाते हैं। अब मैं आपको इनके लिंगायत के बारे में बता दूं, कर्नाटक में अगर आज के समय में बताऊं, आज की डेट में, तो इनकी एक अच्छी खासी मतलब जनसंख्या है लिंगायतों की। और इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने मांग करी है कि हमारा जो ये लिंगायत जो धर्म है इसको एक अलग धर्म के रूप में मान्यता दी जाए, यानी जिस प्रकार से जैन धर्म होता है, बौद्ध धर्म होता है, इस्लाम होता है, क्रिश्चियनिटी होती है, उसी तरीके से लिंगायत एक अलग धर्म की मांग करी है उन्होंने। ठीक है, और ये एक राजनीतिक मुद्दा भी है, आप न्यूज़ वगैरह में देखोगे आपको सारी जानकारी इसकी मिल जाएगी। ठीक है, बासवन्ना जो इनके थे ये वेदों को नहीं मानते, ये क्या करते हैं, बासवन्ना के द्वारा कही गई जो बातें हैं उसी को मतलब ये मानते हैं। ठीक है, उसको ही ये वेदों के बराबर मानते हैं। तो यहाँ पे आपको ये लिंगायत वाला बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो अलवार नैनार वाला आपको बिल्कुल सिंपल था, आपको ध्यान में रखना था। अब बात करते हैं उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप एक बार मैप देखो अपने इसमें, अभी तक जो हमने बात की,
अभी तक जो हमने बात की वो हमने कौन से भारत की बात की, हमने दक्षिण भारत की बात की। कभी हम कर्नाटक की बात करते हैं, ठीक है, कर्नाटक में हम वीर शैव को पढ़ते हैं। तो कभी हम तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु इधर के साइड कहीं मिलेगा आपको। तमिलनाडु में हम किसकी बात करते थे, अलवार और नैनार की बात करते हैं। यानी जो भी बातें चल रही थी अभी तक वो सब क्या चल रही थी, दक्षिण भारत की। चोल भी जो थे, चोल भी आपको पता है दक्षिण भारत में थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ आएंगे, उत्तर भारत को समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यही आपकी हेडिंग है कि उत्तर भारत में धार्मिक उफान। ये जो समय चल रहा था आपका जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसी काल में उत्तर भारत में भगवान विष्णु और भगवान शिव जैसे देवताओं की पूजा मंदिरों में की जाती थी। ये जो मंदिर होते थे ये शासकों की सहायता से बनाए जाते थे, यानी राजा वगैरह जो होते थे वो इनको बनाने के लिए पैसा या फिर जमीन वगैरह डोनेट करते थे, अनुदान करते थे, ठीक है, दान में देते थे। जिस प्रकार से दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों की रचनाएं मिली है, ठीक है, तमिल भाषा में इनकी रचनाएं मिली है, इनके द्वारा लिखे गए गीत मिले हैं, ठीक है। ऐसे ही 14वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में कोई साहित्य नहीं मिला लिखा हुआ। तो यहां से आपको एक चीज समझनी है कि अब हम कहां पे जाने वाले हैं, अब हम जाने वाले हैं दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ। यानी ये था दक्षिण भारत, अब हम पढ़ेंगे ऊपर यानी उत्तर भारत में। तो दक्षिण भारत में हमने क्या देखा कि यहाँ पे अलवार नैनार संत जो थे इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं मिलती थी, पर उत्तर भारत में ऐसी कोई रचना नहीं मिली 14वीं शताब्दी तक। आपको एक चीज ये याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे जो पूजा पाठ के जो भी तरीके थे यहाँ पे भी पूजा पाठ होती थी, पर मंदिरों में भगवान शिव और विष्णु की पूजा यहाँ पे होती थी। तो अब इसे देखते हैं थोड़ा सा और आगे, और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा, वो चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए इस काल में यानी इस समय में उत्तरी भारत में राजपूत राज्यों का शासन था, राजपूत राजा थे। इन राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसी प्रकार कुछ ऐसे धार्मिक नेता भी उभरे हैं जिन्होंने रूढ़िवादी ब्राह्मण परंपरा का विरोध करा। और ऐसे नेताएं जो थे वो नाथ कहलाते थे, कुछ जोगी कहलाते थे, कुछ सिद्ध कहलाते थे। इनमें बहुत से लोग जो थे वो शिल्प वाले समुदाय से थे, और कुछ तो जुलाहे थे। जुलाहे क्या होते हैं, बुनकर। आपने देखा होगा जो बुनकर होते हैं, जो कपड़े बुनते हैं उसको बुनकर कहा जाता है, ठीक है। उनकी एक जाति होती है जिसको जुलाहे कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या पढ़ा कि उत्तर भारत की जब हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पे कौन से शासक थे, तो यहाँ पे राजपूत शासक थे, और ये ब्राह्मणों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते थे। यहाँ पे ब्राह्मणों का बहुत अच्छा स्थान था, ठीक है। और ऐसे समय में कुछ ऐसे नेता भी उभरे हैं जो रूढ़िवादी ब्राह्मण परंपरा का विरोध करते थे। ये नाथ, जोगी या सिद्ध कहलाते थे, ठीक है। शिल्पी और जुलाहे जो थे ये भी इसमें शामिल हुए। अब आपको क्या करना है, पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में बिठाते हुए चलना है। अनेक नए नए धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दे दी। अनेक जो नए नए धार्मिक नेता थे उन्होंने वेदों की सत्ता को चुनौती दे दी। इन्होंने क्या करा, अपने विचार जो थे आम लोगों की भाषा में सामने रखे, जो लोकल लैंग्वेज होती थी उसी भाषा में अपने विचारों को सबको सुनाना शुरू कर दिया। नवीन धार्मिक नेता जो थे वो लोकप्रिय तो हो गए, लेकिन शासक वर्ग जो होता है उनका प्रेशर हासिल नहीं हो पाया, यानी उनका संरक्षण हासिल नहीं कर पाए राजाओं का। 13वीं शताब्दी तक क्या हुआ कि तुर्कों द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। आप पढ़ोगे 1206 के आसपास, ये जो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हो। अब आप कहोगे यहाँ पे लिखा है मैंने 13वीं शताब्दी, पर यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1200। तो बहुत सारे बच्चे गलत इसको समझते हैं। कुछ बच्चे ये सोचते हैं 13वीं शताब्दी का मतलब है 1300। तो ये अगर आप ये सोचते हो तो आप गलत सोचते हो। 1201 से लेकर 99 तक, 1299 तक का जो समय होगा उसको 13वीं शताब्दी कहेंगे हम, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी। इस प्रकार से भारत में इस्लाम आने लगा था, और इस्लामी परंपराएं जो थी, अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत से बंदरगाहों के पास आ चुके थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था। यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा है, थोड़ा सा आपको चैप्टर टफ लग सकता है, पर आप ध्यान से समझिए कि दक्षिण भारत में हमने देख लिया कि अलवार, नैनार और वीर शैव वगैरह थे, उनके लिखित साहित्य भी मिल गए। उत्तर भारत में हमने क्या देखा कि उत्तर भारत में जो था उत्तर भारत में राजपूत शासन था। अगर मैं यहाँ पे मैप बनाने का प्रयास करूँ, मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे पेज पे, थोड़ा सा उत्तर भारत के बारे में आप समझते हुए चलो। उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे बात करें गुजरात साइड की, इधर की, तो यहाँ पे था चालुक्य का शासन, चालुक्य राजा। इधर कन्नौज साइड की बात करूँ अगर मैं, यूपी में कन्नौज वाली साइड की, तो यहाँ पे होता था गहड़वाल,
जो राजपूत थे इनका शासन था, और इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। इधर अजमेर की तरफ आऊँ तो आप पृथ्वीराज चौहान, आप तृतीय के बारे में पढ़ते हो, इनका शासन होता था। दिल्ली की तरफ आऊँ तो तोमर वंश का शासन होता था, जो इनके मामा नाना मतलब मामा वाली साइड के थे। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पे ये मेन मैंने आपको बताएं, ये जितने भी थे राजपूत वंश थे। इसके बाद क्या हुआ, आपने देखा था कि आक्रमण भी शुरू हो गए थे। 711-12 के आसपास की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम आ गया था, उसके बाद महमूद गजनवी आया, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी आया, तो इनके आक्रमण होने लगे थे। और इसके बाद यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। यही पूरा आपको यहाँ पे बताया गया कि इस्लाम भी यहाँ पे आ चुका था। अब बात करेंगे शासकों एवं शासितों के धार्मिक विश्वास पे। तो देखिए 711 में जो मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है, ये अरब था, अरब का था, और इसने क्या किया था, आक्रमण कर दिया था भारत में। ठीक है, भारत में कहाँ पे आक्रमण करा था, इसने करा था सिंध में आक्रमण। उस टाइम पे राजा दाहिर जो थे वो वहाँ के राजा होते थे, और ये सिंध हार गए थे। ठीक है, इसे जीतकर इन्होंने खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर दिया। खलीफा क्या होते हैं आपको मैं आगे इस्लाम के बारे में पढ़ाऊंगा, वहाँ पे खलीफा बता दूंगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर दिया। 13वीं शताब्दी में तुर्क और अफगान वगैरह जो थे, इन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी। धीरे धीरे सीमा विस्तार जो था वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ होने लगा। ठीक है, और इस्लाम का प्रसार होने लगा। ये स्थिति जो थी वो 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत तक ऐसे ही चलती रही। यानी कि अगर हम बात करें 1206 से लेके, तो जब बाबर आया था और बाबर के बाद के समय में बिल्कुल ऐसे ही ये चीज़ें चलती रही बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल याद रखने हैं। आगे देखिए, मुसलमान शासक जो होते थे, जो ऐसे शासक होते थे जो मुस्लिम होते थे, उनको उल्मा के मार्गदर्शन पे चलना होता था। ये उल्मा क्या होता है, उल्मा का मतलब होता है इस्लाम धर्म का ज्ञाता, यानी जो इस्लाम धर्म के ज्ञाता होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं मुसलमान शासकों का, और इनको उनकी बात मानकर उनके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। उल्मा से ये अपेक्षा की जाती है कि वे शासन में शरिया, यहाँ पे माफ़ करना, इस तरीके से लिखा जाएगा शरिया का पालन करवाएंगे। ठीक है, शरिया क्या होता है, शरिया का मतलब होता है मुसलमान जो लोग होते हैं उनको निर्देशित करने वाला जो कानून है उसको शरिया कहा जाता है। उपमहाद्वीप में एक बड़ी जनसंख्या जो थी वो इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। आपको पता है, क्योंकि हमारे देश में जो थे, जब इस्लाम नहीं आया था तो कौन से धर्म के लोग थे, हिंदू थे, जैन थे, बौद्ध थे। ठीक है, इन्हीं धर्मों को मानने वाले लोग रहा करते थे। लेकिन जब इस्लाम आया तो उस समय में क्या हुआ कि ज़्यादा जो बड़ी संख्या थी वो इस्लाम को मानने वाली नहीं थी, वो जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म को मानने वाली थी, यानी सनातन को मानने वाली थी। तो जो मुसलमान शासक थे उनके क्षेत्र में रहने वाले अन्य धर्म के लोग जो हैं, जैसे ईसाई, यहूदी, हिंदू, इनसे जजिया नामक कर लेते थे। अब यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले जो जजिया कर चलाया था भारत में, वो मोहम्मद बिन कासिम, जो अभी हमने पढ़ा है, इसने जब सिंध को जीता था तो इसने वहाँ पे कत्लेआम मचा दिया। ठीक है, बहुत सारी हत्या करवा दी। ठीक है, और सबको जबरन इस्लाम कबूल करने की बातें कही गई, तो कईयों की हत्या हो गई थी, कुछ ने कबूल कर भी लिया होगा। उसके बाद इन्होंने क्या करा, जब इन्होंने देखा कि भाई नहीं हो सकता, मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या है, हम सबके साथ इस तरीके से नहीं कर सकते, तो इन्होंने क्या करा, वहाँ पे जजिया कर की बात कर दी। जजिया कर मतलब जो गैर इस्लामिक है, जो मतलब मुस्लिम नहीं है, वो एक टैक्स देंगे। ठीक है, एक तरह से आप इसे धार्मिक टैक्स कह सकते हो। ठीक है, ये धार्मिक टैक्स है, ये वो देंगे जो मतलब मुस्लिम नहीं है और वहाँ पे रह सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें थी, तो ये जजिया कर भी आपको ध्यान रखना है। कुछ शासक जनता की तरफ लचीली नीति अपनाते थे। यहाँ पे टाइपिंग का एरर है। कुछ शासक जनता की तरफ लचीली नीति अपनाते थे, ऐसा शायद होता भी रहा होगा। जैसे कि बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान और कर में छूट दे दी, यानी टैक्स जो होता है उसमें छूट दे दी। जो हिंदू लोग हैं, जो जैन लोग हैं, जो पारसी हैं, जो ईसाई, यहूदी, इन धर्म की जो संस्थाएं हैं, यानी हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, यहूदी, इन धर्मों की जो संस्थाएं होती हैं, उनके लिए जो जमीन जो थी, ठीक है, वो अनुदान कर दी और उनको टैक्स में भी छूट दे दी, ऐसा कहा जाता है। गैर मुस्लिम धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करते थे, यानी कि ये जो मुस्लिम शासक थे, ये जो गैर मुस्लिम जो धार्मिक नेता होते थे उनके प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करते थे, ऐसा आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, लोक प्रचलन में इस्लाम, यानी जो इस्लाम है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इस्लाम के आने से उपमहाद्वीप में कई सारे परिवर्तन देखने को मिले।
कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। उन्होंने जो जिन्होंने कबूल कर लिया था उन्हें ये 5 बातें ध्यान में रखनी होती थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस्लाम से क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 5 बातें कौन सी है? अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, पहला पॉइंट। दूसरा है कि दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। तीसरा है कि दान करना चाहिए, यानी खैरात बांटनी चाहिए, जकात जिसे कहा जाता है। और रमजान के महीने में रोजे रखने चाहिए, चौथा पॉइंट हो जाएगा। पांचवा है हज की यात्रा के लिए मक्का जाना चाहिए। ठीक है, ये 5 पॉइंट जो हैं ये इस्लाम से संबंधित है, और अगर पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। अब क्या हुआ कि जो पैगंबर मोहम्मद थे वो आखिरी पैगंबर थे। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, तो ये आखिरी पैगंबर थे, यानी कि मैसेंजर ऑफ गॉड। इनके बाद खलीफा पद शुरू हो गया। खलीफा जो होते हैं वो धार्मिक गुरु होते हैं। ठीक है, वैसे ये नाम के धार्मिक गुरु हैं। स्टार्टिंग के 4 खलीफा को सही माना जाता है, पवित्र। उसके बाद जो थे वो केवल धार्मिक नहीं बल्कि उनको राजनैतिक गुरु भी माना जाएगा। ठीक है, यानी कि हम धार्मिक गुरु या धर्म गुरु बोलते हैं, पर वो राजनैतिक चीज़ों पे भी ध्यान रखते थे, राजनैतिक गुरु भी इनको कहा जाएगा। तो खलीफा इनके बाद हुए। तो क्या हुआ, जब हजरत मोहम्मद जो थे इनकी 632 ईस्वी में या एडी में इनकी जब मृत्यु हो गई, उसके बाद जो था, इससे पहले कोई सिया सुन्नी वाला कोई सीन नहीं था। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद चीज़ें शुरू हो गई। फिर ये हुआ कि भाई इनकी तो मृत्यु हो गई, अब आगे जो खलीफा है वो कौन बनेगा, इस बात को लेकर इनके बीच में विवाद शुरू हो गया। तो इनके जो दामाद थे अली, कुछ लोग चाहते थे कि अली को बनाया जाए क्योंकि इनके खून के रिश्ते में हैं, या फिर इनके मतलब परिवार के हैं। तो जो लोग इनके समर्थक थे वो शिया कहलाते हैं, और जो इनके समर्थक नहीं थे वो सुन्नी कहलाते हैं। कुछ इस प्रकार से एक कहानी है। तो इतना ज़्यादा हमें डीप नहीं जाना, जितना मैंने आपको बताया यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। ठीक है, और इस्लाम से अगर क्वेश्चन आता है तो जहाँ तक मैंने देखा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ठीक है, इसमें हमने पार्ट 2 में बेसिक सारा समझा है, जाना है। हमने पढ़ा है अलवार नैनार के बारे में, वीर सैफ के बारे में, इस्लाम के बारे में। इन 3-4 टॉपिक को यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे, हो सकता है चैप्टर थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी अलग है बाकी चैप्टरों से, और ये जो मैंने सेकंड पार्ट आपको कराया ना, कल ही यहीं पे थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, और अगले सूफी वाले संत वाले में तो आप थोड़ा सा मतलब सब्र बनाकर इसे 2 बार देखें, आपको समझ में आ जाएगी। और उसके बाद जो आगे का क्वेश्चन पार्ट है वो बहुत आसान है, वो आपको लास्ट पार्ट जो है बहुत आसान है, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं।